तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी एग्जाम का समय आ चुका है और बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इसमें परेशान होते हैं ओएमआर सीट भरने में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रोबेबल ओएमआर सीट संभावित उत्तर पत्र, इसमें बच्चे जो है इतना गलती करते हैं जिसकी वजह से यदि आपने सही मल्टीपल चॉइस जानकारी होते हुए भी आप गलती कर देते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें सीखना होगा कि कैसे हम ओएमआर सीट भरते हैं। तो आइए हम चलिए सीखते हैं कैसे ओएमआर सीट करें। इस तरह से आपको संभावित ओएमआर सीट मिलेंगे आपको, जिसमें आपको लिखा रहेगा कि सभी प्रविष्टियां दिए गए स्थान तक ही सीमित रखें। इसमें ब्रीफ में मैं ये बता रहा हूं कि आपका अगर आंसर सही है लेकिन आपने जल्दीबाजी में भरने के क्रम में अगर आप गलती से भर देते हैं किसी दूसरे पर आंसर, तो वो गलत हो जाएगा। फिर मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हम भरे कैसे नहीं भरे। जैसे कि यहाँ पर सही विधि, आपका सही विधि जो है ये हमारा सही विधि, यानी कि ये जो पूरा जो डार्क आप देख रहे हैं ये कंप्लीट होना चाहिए। ये गलत विधि है। जैसे आधा आप दे रहे हैं ऐसे दे रहे हैं, अगर आंसर किसी का बी नंबर है तो आप बी पर अगर इस प्रकार भर रहे हैं तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर हमें करेक्ट आंसर इस तरह से देने पर मिलेगा। यदि आप आधा भी अगर ऐसे कलर कर रहे हैं, इतना पर अगर छोड़ रहे हैं कंप्लीट करके, तभी भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। यदि रंगते वक्त इसको आप बाहर निकाल दे रहे हैं, ये भी रॉन्ग जाता है, कंप्यूटर जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन्हीं चीजों को हम लोग को ध्यान देना है, हमें इसी पर फोकस करना है, जो जितना सर्कल है उतना ही रंगना है। फिर हमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अपना रोल कोड और रोल नंबर में हमेशा गलती करते हैं। तो बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर रोल कोड और रोल नंबर यदि आपने गलत भर दिया तो आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। वो पता ही नहीं चलेगा कि आपका किस रोल कोड का है, वो क्या रोल नंबर है। तो रोल नंबर रोल कोड भरते वक्त आप सावधानी बरतेंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, आप अपना एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा रोल कोड कहाँ लिखा हुआ है और रोल नंबर कहाँ लिखा हुआ है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, रोल कोड और रोल नंबर, इन दो चीजें जो है एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है, उसको पढ़ लेंगे और उसको परीक्षा में जाते समय परीक्षा में बैठकर ध्यान से, पहले हमारा मेन काम है ओएमआर सीट पर रंगना, भर लेना। तो कैसे हम भरेंगे, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो पहला जो है आपको यहाँ पर लिखा होता है, इसी तरह से संभावित ओएमआर सीट रहेगा, जिसमें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम लिखना है, तो राम आपको कैपिटल में RAM, राम कुमार अगर लिखना है तो KUMAR, राम कुमार, ऐसे कैपिटल में लिखेंगे। शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप ऐसे चाहिएगा लिखने के लिए तो शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भाषा में लिख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में लिखने का तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यदि आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। जिस विषय का परीक्षा दे रहे हैं, मान लीजिए गणित का आप एग्जाम दे रहे हैं, 17 फरवरी को दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 17/2/2026, आप बीच में डॉट या स्लैश ऐसे लगा दीजिएगा, ये हम परीक्षा का डेट ऐसे लिखेंगे। सब्जेक्ट, यदि आपका विषय ऐसा नहीं हो कि ऊपर आधा इंग्लिश और नीचे हिंदी, एक ही भाषा का प्रयोग कीजिएगा। अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश ही लिखिएगा और हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी लिखिएगा। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर मैथ आप लिख सकते हैं, मैथ मैथ सब्जेक्ट लिख सकते हैं या मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर, आपका परीक्षा कहाँ पड़ा हुआ है। मान लीजिए आपका परीक्षा जो है बेतिया में पड़ा हुआ है राज स्कूल में, तो आप राज स्कूल आप ऐसे कैपिटल में लिख सकते हैं, राज स्कूल। और फुल सिग्नेचर, आप अपना जो सिग्नेचर जो रजिस्ट्रेशन टाइम में जो किए हुए होंगे वो आप सिग्नेचर आप ऐसे जो भी आप भाषा में सिग्नेचर करना चाहे, जैसे राम कुमार है तो राम कुमार कर सकते हैं, या इंग्लिश में किए होंगे सिग्नेचर तो इंग्लिश में, हिंदी में किए होंगे तो हिंदी में। लेकिन ये जो है दोनों में से कोई एक भाषा में देना है, या तो इंग्लिश में दीजिए या तो हिंदी में दीजिए। अगर आपने ऊपर इंग्लिश में लिखा है तो नीचे भी इंग्लिश में ही होना चाहिए, अगर आपने हिंदी में लिखा है तो नीचे भी हिंदी होना चाहिए। दोनों लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, किसी कोई एक भाषा का आप उपयोग कर सकते हैं। ये पॉइंट मैं बता रहा था, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं जिसकी वजह से
स्टूडेंट लोगों का रिजल्ट क्या हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, पेंडिंग। यानी कि आपका मार्क्स अच्छा होते हुए भी जब हमें उस किस स्कूल का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, हमें पता नहीं चलेगा। तो रिजल्ट जब तैयार होगा तो वो आपका अलग छांट दिया जाएगा, जिससे आपका परेशान हो जाइएगा आप उसको ठीक करवाने में। तो आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि रोल कोड एडमिट कार्ड के शुरू में ही आप देख लीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है, और रोल नंबर, ये दोनों भरने का अभ्यास कर लीजिएगा। जैसे रोल कोड आपने मान लीजिए कि आपका हुआ 5402, ये मान लेते हैं, हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि रोल कोड है। अब आप इसको कैसे भरिएगा, आप इसको कैसे भरेंगे, देखिए। अब हमें क्या करना है, पहला जो है रो में, पहला पंक्ति में 0 लिखा हुआ है, दूसरा में 1, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 0 से लेकर के 9 तक का लिस्ट दिया हुआ है, ये नंबरिंग की हुई है। हमें क्या करना है, पहला जो है 5, ये 5 हम ढूंढेंगे कहाँ है, तो पता चल रहा है कि 5 हमारा यहाँ पर है। तो इसको जो है एकदम सावधानी से इसको कलर करेंगे कुछ इस प्रकार, कोशिश करेंगे कि बाहर हमारा ना निकले। इसके लिए क्या होता है, मार्केट में मोटी निडल वाली पेन आती है, या तो हमें क्या करना है, ब्लू से रंगना है या ब्लैक पेन होना चाहिए। दूसरा, ग्रीन और रेड इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी करना है नीले बॉल पॉइंट से करना है, जो काली होनी चाहिए या नीली होनी चाहिए। तो आप मार्केट में मोटा निडल वाला मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा कॉलम में क्या है, 4। तो 4 हमारा क्या है, अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में वो या घबराते हैं। पहली बार जब बोर्ड एग्जाम जब होता है तो बच्चे जो है घबरा जाते हैं, रोल नंबर और रोल कोड में गलती कर देते हैं, दूसरा चीज रंगने में गलती कर देते हैं। अब जैसे 4 यहाँ पर है, 4 लिखा हुआ है, तो हमें देखना होगा 4 कहाँ है। तो जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 3 पर कलर कर देंगे, 2 पर कलर कर देंगे, और ध्यान भी नहीं देते हैं। और एक बार आपने जब OMR शीट आपने गलत भर दिया तो रिजल्ट आपका पेंडिंग होना निश्चित है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप रोल कोड, रोल नंबर, जितनी सारी प्रविष्टियां यहाँ पर भरना है, सावधानी से भरेंगे। आपके पास टाइम अच्छा रहता है, कूल रहेंगे, आपके साल भर की मेहनत आपके इसी OMR शीट पर आपका टिका हुआ रहता है। जल्दीबाजी ना करें, बहुत समय मिलता है, क्योंकि हम कोई भी काम हम अपने बुद्धि विवेक से करते हैं, ब्रेन से करते हैं। अगर आप उस समय नर्वस रहेंगे तो आप ये काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी जानकारियां, आपका सब इंफॉर्मेशन इसी पर टिका हुआ है कि हम कैसे भरें, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 में 50 आप ला सकते हैं सही कलरफुल सही तरीके से भरने पर। अब इसको देखेंगे रोल कोड, इस तरह से आप भर लीजिएगा। जैसे ये 0 है, 0 5, बस ये ध्यान देना है, 0 का 0 के साथ 2 है तो 2 पर रंग देंगे, किसी और पर नहीं देंगे। इसको भरते वक्त सावधानी बरतेंगे, सब ठीक हो जाएगा। फिर रोल नंबर रोल कोड, यहाँ रोल के बाद कोड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी, रोल कोड। और यहाँ पर रोल नंबर, हो सकता है कहीं क्रमांक भी लिखा हो, ये संभावित पृष्ठि है, इसी तरह से आता है। फिर क्या करें, रोल नंबर अगर मान लेते हैं हमारा रोल नंबर 1 2 3 4, ऐसे इस प्रकार कोई रोल नंबर हुआ, आप अपना देख लीजिएगा एडमिट कार्ड पर। हमें क्या करना हुआ, 1 के सामने 1 को कलर कर देना हुआ, बस यही ध्यान देना हुआ। तो आप इसको बढ़िया से रंगिएगा, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब भी हुआ तो इसे फुल कलर में होना चाहिए। 2 2 पर जाएंगे, फिर 3 पर इस तरह से कलर करेंगे, बढ़िया से कलर करेंगे आप लोग। भरते वक्त एकदम बिल्कुल सावधान रहेंगे। फिर 4 पर कलर करेंगे, छूटना नहीं चाहिए, बीच में भी छूटना नहीं चाहिए। इसमें आपको फायदा होगा, मोटे पेन जो मिलता है मोटी नीडल वाला, उससे आप अच्छी तरह से भर सकते हैं। पतला वाला नीडल लीजिएगा तो OMR शीट फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पतला नीडल रहता है। आप जबरदस्ती आप रंगिएगा उसको, बार बार इसको आप ऐसे बार बार कीजिएगा, हो सकता है कि वो फट जाए पतला नीडल से, पेन से। आप मोटे वाला मार्केट में मिलता है, 10 रुपए में दाम होता है उसका, आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है मेन, अक्सर जो है बच्चे जो करते हैं गलती, आंसर रखते वक्त, आंसर रखते वक्त मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन PT में आया आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ में आया, और आप क्या कर रहे हैं, बनाने के लिए सही बना लिया आप, अब चले आप रंगने के लिए। तो जब एक साथ 50 क्वेश्चन रंगने जाते हैं बच्चे, तो अक्सर उसमें ज्यादा गलती करते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि आप क्या कीजिए, 10 क्वेश्चन बनाइए। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर वे में तो आप क्वेश्चन बनाइएगा नहीं,
हो सकता है कोई आपने बनाया एक है, एक बनाया, फिर एक बार हो सकता है आपको 20 नंबर क्वेश्चन आता है, फिर पता चला कि आपको 50 नंबर का आता है, 20 का छूट गया। तो हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन को सावधानी से, अगर पहला का आंसर आपने लाया ए, तो आप अपने आंसर क्वेश्चन पर ही टिक लगा लीजिए आप, कि पहला का आंसर ए, उसको कहीं इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर जो भी है उस पर आप क्या कीजिए, एक पर टिक लगा दीजिए आप। जैसे कोई क्वेश्चन हुआ, टिक ऐसे लगा दिए, ए वाले ऑप्शन पर 4 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी, तो ए पर लगा दिया मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हुआ, तो पहला क्वेश्चन सावधानी से ए पर आपने क्या किया, रंग लिया, और ये काम आपका खत्म हो गया। फिर 10 क्वेश्चन बनाए, सीधे अब कहाँ चले गए, 10 पर मान लीजिए आपका आंसर बी आया, तो बी 10 पर आपने, बी पर आपने लगा लिया। आपको इससे मतलब नहीं, क्योंकि आपको तो 50 क्वेश्चन बनाने हैं। हो सकता है कि एक साथ 50, शुरू में 50 30 क्वेश्चन बने या 40 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन के लिए आप फिर से सोचे कि बाद में बनाएंगे। तो आप उसमें सावधानी पूर्वक आपको काम करना है, सूझबूझ से काम करना है। मेरा यही कहने का अर्थ है कि अगर आप 76 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 76 नंबर का ही आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि 76 नंबर के बनाए और 77 नंबर पर आप जल्दीबाजी में आपने क्या किया, रंग दिया। तो वैसी स्थिति में 76 का आंसर अगर ए आ रहा है और आपने 77 में ए लगा दिया, और 77 का आंसर अगर बी होगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा। और आपने क्या किया था, आंसर शीट में भले ही ये लगाया होगा, और घर पर आप आइएगा मिलाइएगा, मैंने तो सही लगाया, लेकिन आपने जल्दीबाजी में क्या कर दिया था, 77 पर लगा दिया था। तो इन्हीं सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। आपकी साल भर की मेहनत इसी 3 घंटे में देखना होता है, चाहे वो एकेडमिक हो या कंपटीशन हो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है। अक्सर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, तो ज्यादा रिजल्ट उनका पेंडिंग में चला जाता है, मार्क्स कम आ जाता है। घर पर बोलते हैं कि हाँ हमने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो यही मेन फैक्टर होता है कि जल्दीबाजी में ओएमआर शीट, इसको आप आसान मत समझिएगा। ये जितना एमसीक्यू आपको लगता है कि हाँ हम बस रंग देना है, उतना ही ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रायिकता इसमें क्या होती है कि 4 में 1 सही होता है, 3 गलत होता है। सब्जेक्टिव में आपको कुछ लिख दीजिएगा, उसमें आपको स्टेप मार्किंग मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर एक अगर गलत हो गया, तो समझिए कि वो गलत हो गया। तो इसमें बस यही खास, यही इन्हीं चीजों को ध्यान देना होता है। क्या देना होता है कि ये भरते वक्त भाषा एक ही होना चाहिए, या तो इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए। दूसरा, रंगते वक्त ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था कि आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, आधा इस प्रकार नहीं होना चाहिए। एक अगर बना, ये बस सिंपल इतना पर नहीं छोड़ना है, या ऐसे बना, या आधा ऐसे नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और मोटा जो नीडल वाला पेन ले लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। आप पतला पेन से आप भरिएगा तो ओएमआर शीट फटने के चांसेस ज्यादा होता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सुझाव आपको पसंद आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार का जो भी मॉडल सेट है मैथ्स का, 150 क्वेश्चन का, उसका आप लोग को जल्द मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।